आप अगर जनरल कास्ट से हैं और आपने मुखिया से लिखवा के नहीं गया है कि आप जनरल कास्ट से हैं, आप पंडित हो, राजपूत हो या लाला हो, जो भी जनरल कास्ट है, उनको तक हटाया जा रहा था। या जो आप अनमेरिड सर्टिफिकेट भी नहीं बनाए हैं तो उनको तक भी हटाया जा रहा था। जो आर्मी में जाता है ना वो जान नहीं देखता। मैं तो पहले ही आपसे बोला कि जो आर्मी में वही लोग जाता है जिसको बचपन से जुनून हो, बाकी कोई लोग नहीं जाते हैं। और मरने का इतना डर रहता तो आर्मी में जाना, वो फॉर्म ही नहीं भरता है लड़का लोग। तो पहले आप क्या बोलते हैं 1600 मीटर दौड़िए 5 मिनट के अंदर, फिर आप बीम मारिए 10, हाँ। फिर आप 9 फीट लॉन्ग जंप है, हाँ। उसके बाद फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा, और हाइट नापा जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद फिर परीक्षा होगी और उसके बाद फिर रद्द हो जाता। मतलब 9 प्रक्रिया में 8 प्रक्रिया हो गया है, फिर परीक्षा बाकी हो गया और रद्द कर दिया। और अभी हम रांची राजधानी में स्थित राजभवन के बाहर हैं। यहाँ कुछ युवाओं का जमावड़ा था जिनकी मांग थी कि सीईई जो परीक्षा ले ली गई है, इनका फिजिकल हो गया है, लेकिन अग्निवीर जो योजना आई है उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया है। आप सोचिए कि एक युवा 1600 मीटर दौड़ता है 5 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर, और उसके बाद उसका एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है। इस राज्य की, इस देश की विडंबना है कि सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद भी युवा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है। इस राज्य के नेता, मंत्री, विधायकों को ये सोचना चाहिए कि आपका बच्चा पैरवी से कहीं नौकरी तो ले लेता है, लेकिन जो बच्चे किसान वर्ग के हैं, जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, जो बच्चे मजदूर परिवार से आते हैं, वो संघर्ष करते हैं, 5 साल 7 साल तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, आधा पेट काट कर भी पूरे शरीर को मजबूत बनाते हैं, और उसके बाद जब परीक्षाएं आने वाली होती हैं तो उनकी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है। हमारे साथ एक साथी हैं जिन्होंने सीई एग्ज़ाम के लिए फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, और अब जब अंतिम दौर था बहाली का तब इनकी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। आप भी 1600 मीटर दौड़े थे क्या? हाँ, हम भी दौड़े थे 2000। कितना देर में दौड़ना पड़ता है? देखिए उसका कोई टाइम नहीं रहता है, बैच के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इतना है कि 5:15, 5:20, इससे ज़्यादा वो नहीं लेते हैं। 300 लड़के लोग दौड़ते हैं उसमें, जिसमें से 15-20, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लड़के ही सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद 25 सिलेक्ट होने का मान के चलिए मैक्सिमम अगर 25 भी 300 में सिलेक्ट हो रहा है तो आधे उसमें से 10%, 5% लड़के बीम में चढ़ जाते हैं। उसके बाद 2 से 4% ये लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चढ़ जाते हैं। उसके बाद आधा लड़के, जो भी 25 में से अगर 12 लड़के बचे हैं तो 6 लड़के से लेके 7 लड़के तक मेडिकल में चढ़ जाते हैं। पूरा एक डिटेल पे बात करते हैं हम लोग। पहले ये एग्जाम का फॉर्म भराता है। हाँ, पहले ये एग्जाम का फॉर्म भराता है, फिर उसके बाद हमें 1 से 1 महीना या 45 दिन के बाद रनिंग के लिए बुलाया जाता है। मतलब एग्जाम फॉर्म भरा ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन फॉर्म भराता है। उसके बाद दौड़ के लिए अपना कागज लेकर के दौड़, मतलब ये दौड़ जहाँ पे होना रहता है वहाँ लड़के आते हैं और 12 बजे रात से लाइन लगते हैं। आप सोचिए, कोई मान के चलिए 150 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया है, रहने का व्यवस्था नहीं है, वो एक दिन और पहले आ रहा है और 12 बजे से लाइन में लगा हुआ है। 12 बजे से लाइन में लगा हुआ है, धीरे धीरे घसकता है, बेंग मेढक के चाल देखे। एक बार बहाली जब होती, जब दौड़ के लिए बुलाया जाता है तो लगभग एक जो कैंप होते हैं, मोराबादी कैंप जहाँ लगता है, कितने लोग वहाँ पहुँच पाते हैं? ये बहाली एक दिन नहीं चलता है, ये बहाली 10 से 12 दिन चलता है। एक दिन में 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाया जाता है, तो एक दिन में ये कम से कम 5000 कभी 4000 बच्चे आते हैं और उसमें से सिलेक्ट कितने होते हैं? 100 से 200 लड़के। और हमारे साथ एग्जाम मेन मुद्दा 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। हाँ, 1600 दौड़ना पड़ता है 5 मिनट के अंदर। 300 लोग में 200 लोगों की, 20 लोगों की होती है। हाँ, 20 लोगों की होती है। 300 में 20 लोगों की होती है। उसके बाद मेडिकल ये दौड़ निकालने के बाद हमारा फोटो लिया जाता है और उसके बाद बीम मरवाया जाता है। एक बीम मारना? बीम 10 मारना पड़ता है। क्या होता है बीम, एक बार दिखाइए। बीम यहाँ पे नहीं मार सकते हैं, ये जिसको आप लोग अंग्रेज जो हाँ, ये जो ये जिम जाते हैं लड़के लोग, उसको पुलअप कहते हैं। अच्छा। इसको पुशअप कहते हैं, डाउन होकर जो मारने के लिए हमारे पुलअप। हाँ, ये पकड़ के हाँ, वो 10 मारना पड़ता है। उसके बाद डंटा होता है वहाँ तक छाती पहुँचाना। हाँ, डंटा होकर के। और ऐसे नहीं होता है गए और आ गए, 8 लड़का आपके साथ रहेगा। ऑफिसर बोलता है अप तो लड़का अप जाता है, डाउन बोलता है तो डाउन आता है। आप डाउन नहीं बोलेगा तो वहीं वो रोक के एक आध बार टेस्ट भी करते हैं, किसी में कमी तो नहीं है ना। ये नहीं कि ऐसे गए मार दिए फिर वापस आ गए। ऑफिसर बोलते हैं अप तो लड़का अप जाता है, फिर डाउन तो डाउन आता है, फिर बोलता है अप तो अप जाता है। आपके बाद डाउन जब तक नहीं बोलेंगे नहीं, नीचे नहीं आना है। फिर उसके बाद हमारा ये होता है, एक
थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलाया जाता है, उसके बाद 9 फीट का डिच जो गड्ढा होता है उसको फांगना पड़ता है, उसके बाद फिर लॉन्ग जंप। हाँ लॉन्ग जंप, उसके बाद चेस्ट का वो कितनी दूरी में होता है? ये 9 फीट का होता है। और उसके बाद हमारा चेस्ट नापा जाता है। अगर चेस्ट में कोई लड़का, दर्द समझिए लड़के का, अगर अभी आपने टीओडी लागू किया, पहले वो लड़का का दर्द समझिए, अगर वो लड़का ये 1 सेंटीमीटर भी अगर अपना चेस्ट नहीं फुलाने पाता ना, उसको वो दौड़ उसका बेकार हो जाता पड़ता है। ये 77 से 82 रहता है, 77 नॉर्मल, और उसके बाद फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। और अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है या 1 सेंटीमीटर नहीं फुलाने पाया तो उसका सोचिए सारा मेहनत और जितना वो दौड़ करके निकाला सारा खत्म हो गया। उसके बाद वो हाइट, आप बोल रहे हैं ना हाइट ये एक बोल रहे हैं कि टीओडी में बहुत लोगों को मौका मिलेगा, आप हाइट में छूट कर दिए हैं क्या? 1.68 भी हाइट रहता है ना लड़का लोग का, तो कितना हाइट मांगा जाता है? 1.69 मांगा जाता है। और 68 भी रहे तो हट जाएगा। स्केल से ऐसे नापा जाता है, स्केल से ऐसे खड़ा कर लिया जाता है, यहाँ ऊपर में लोहा लगा रहता है, जिनका टच होता है अंदर और जिनका ऐसे कमी महसूस होता है स्केल मारा जाता है। इतना ये महीन प्रक्रिया होता है। उसके बाद मतलब पहले दौड़ना होता है 1600 मीटर, 1600 से 5-15 मिनट। हाँ 5-15 ज़्यादा से ज़्यादा 1600 मीटर दौड़ना होता है। उसके बाद फिर आपको बीम मारना है। अब बीम मारने के बाद बीम मारना, हाँ लॉन्ग जंप, उसके बाद बीम मारने के बाद लॉन्ग जंप है 9 फीट। हाँ और उसके बाद फिर चेस्ट नपाना होता है, हाइट नपाना होता है। चेस्ट होना चाहिए 77 से 82, 77 से 82। फिर हाइट 169 होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको अंदर ले जाया जाएगा। वहाँ सारे कलर के लोग या ऑफिसर लोग बड़े बैठे हुए होते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा कागज आपके पास है, इस बार तो इतना ज़्यादा कड़ाई हुआ था, आप अगर जनरल कास्ट से हैं और आपने मुखिया से लिखवा के नहीं गया है कि आप जनरल कास्ट से हैं, आप पंडित हो, राजपूत हो या लाला हो, जो भी जनरल कास्ट है उनको तक हटाया जा रहा था। या जो आप अनमैरिड सर्टिफिकेट भी नहीं बनाए हैं तो उनको तक भी हटाया जा रहा था। लड़का लोग पैसा खर्च करके 300 रुपया में ना वो एफिडेविट करवा करके जाता है। इतना प्रक्रिया में आने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ इतना के बाद, और एक एफिडेविट बनता है जो कि 300 रुपया से 400 रुपया कचहरी में दे करके बनाया जाता है। वो पैसा भी बर्बाद हो रहा है अभी लड़के लोग का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद आपको एक मेडिकल का ये मिलेगा, आपको मेडिकल का एक छोटा सा लिफाफा मिलेगा कि इस दिन आपका मेडिकल है, उस दिन जाना है। उस दिन भी कितना बजे रिपोर्टिंग करना पड़ता है? 2 बजे रिपोर्टिंग करना पड़ता है रात को। और 2 बजे से जब आप जाते हैं तो आपको रात को 7 से 8 बजे एक पूरा दिन भर आपको 18 से 20 घंटा तक मेडिकल चलता है। मेडिकल ऐसे नहीं होता है, ऊपर से नीचे तक जांच होता है। थोड़ा सा किसी का हाथ उंगली फटा हुआ है, थोड़ा सा हाथ टेढ़ा है, ये फ्लैट फुट है, ये नौकनी है, सारा चीज़ में आपको एक एक चीज़ एक एक बिंदु पर ध्यान दिया जाता है और आपको हटा दिया जाता है। लड़का जब उतना पास हो गया, आप 1.5 साल से बोल रहे थे, फिर 25 जब हम लोग ये सब सारे प्रक्रिया कर लिए तो 25 अप्रैल को एग्जाम का डेट दिया गया। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद फिर आपको परीक्षा लिखनी है? हाँ, हमारे लिखित परीक्षा लिखनी है। वो अभी तक वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद जो पास हो जाएंगे उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, आर्मी में नौकरी मिल जाएगा। मतलब पहले आप क्या बोलते हैं 1600 मीटर दौड़िए 5 मिनट के अंदर, फिर आप बीम मारिए 10, फिर आप 9 फीट लॉन्ग जंप है, उसके बाद फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा और हाइट नापा जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद फिर परीक्षा होगी और उसके बाद फिर रद्द हो जाता है। मतलब 9 प्रक्रिया में 8 प्रक्रिया हो गया है, फिर परीक्षा हो गया और रद्द कर दिया। और हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब हमारा तो है, लेकिन हम लोग को बोल रहा है कोरोना के चलते 2 साल हो गए, तुम लोग ये हो गए पहले से, मतलब वीक हो गए, अनफिट हो गए। हमारी गलती क्या है? हमारा 25 अप्रैल को एग्ज़ाम था, आप 2 दिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हो। आप बोल रहे हो कि हमारी गलती है, हमने बोला कि आप एग्ज़ाम मत करवाओ। यूपी में चुनाव कब हुआ है? उस टाइम कोरोना नहीं था, आप उस टाइम एग्ज़ाम करवा लेते। झारखंड में जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उस टाइम आप एग्ज़ाम करवा लेते। जितना ये एसएससी जीडी का नवंबर में एग्ज़ाम हुआ, आप उस टाइम एग्ज़ाम करवा लेते। एसएससी जीडी में कितना लड़का लोग पार्टिसिपेट किया। हम खुद आर्मी में जाने का इतना उतावला है, हो रहा है। हाँ, अभी हम आर्मी में जाने के लिए इतना उतावले थे कि हम आज तक कोई फॉर्म नहीं भरे। आज 18 से 21 साल उम्र हो गया, आज तक एक फॉर्म नहीं भरे दूसरा चीज़ का। एसएससी जीडी का अभी पिछले साल फॉर्म गिरा था, नहीं भरे। क्यों? कि मेरा सारा चीज़ हो गया और हम जब भी जाएंगे आर्मी में ही जाएंगे। अच्छा, आप इतनी सारी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, आप सब में पास हो गए? हम सारे में पास हो गए, मेडिकल भी हो गया, डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है, हम अपना एडमिट कार्ड दिखा देंगे। अब सिर्फ आपको परीक्षा लिखना था? हमारा सिर्फ परीक्षा लिखना था। 21 अप्रैल जो 25 अप्रैल को एग्जाम था, लेकिन पोस्टपोन किया जा रहा था। ये भी अगर आपको ये करना ही था तो आप पहले ही बोल देते। आपका मुंह में दही तो नहीं जमा हुआ था, आप पहले ही बोल देते। लड़के लोग, आप लोग जितनी प्रक्रिया से
पार हुए हैं, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आप बता रहे इतना कुछ पार हुए हैं, किसी विधायक, सांसद या मंत्री या प्रधानमंत्री का कोई बेटा या मुख्यमंत्री का बेटा इतनी प्रक्रियाओं से पार नहीं हो पाएगा जैसा लगता है? आप खुद देखिए, अगर एक भी मंत्री का बेटा, एक भी विधायक का बेटा अगर इस प्रक्रिया में भाग लेता हो तो आप बताइए, उनका हम चरण स्पर्श करेंगे। कोई मंत्री का बेटा नहीं आएगा। क्यों आएगा मंत्री का बेटा? उनका बाप को तो इतना सैलरी मिल रहा है, इतना पेंशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लंदन यूके कहीं कहीं जा कर के बाहर में पढ़ाई करता है, उसे क्या खेत है? वो पहले उठने पाएगा इस काम के लिए? बारिश हो, जाड़ा हो, इतना कुछ करने के बाद अगर चलिए बहाली हो भी जाती तो उसमें भी फिर जान का खतरा है। देखिए, जान जो आर्मी में जाता है ना, वो जान नहीं देखता। मैं तो पहले ही आपसे बोला कि जो आर्मी में वही लोग जाता है जिसको बचपन से जुनून हो, बाकी कोई लोग नहीं जाते हैं। और मरने का इतना डर रहता तो आर्मी में वो फॉर्म ही नहीं भरता है लड़का लोग। जान देने से कोई पीछे नहीं हटता है जो आर्मी का बंदा लोग रहता है। ये क्या नाम बताया अपना? मेरा प्रेम कुमार नाम है। कहाँ से हैं? हम पलामू से हैं। अच्छा, ये जो साथी हैं ये बता रहे हैं कि कितने संघर्षों के बाद एग्ज़ाम की प्रक्रिया तक पहुंचा जाता है और अचानक सरकार आती है और कह देते एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा। इनका विरोध अग्निवीर जो योजना है उसका भी है, लेकिन इनका कहना है कि मेरी परीक्षा ले ली जाए, हमको आर्मी में जाना है। युवा किस तरीके से आप सोचिए कि परेशान है, ये रोज़गार के लिए नहीं, ये कह रहे हैं कि हमको भाई देश सेवा के लिए जाना है, देश के लिए मरना है, इसलिए हमको जाना है। लेकिन सरकारों को शायद ये दिखा नहीं जाता है। बंद एसी कमरे से हुक्मरान आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नई योजना ले आते हैं और सोचते भी नहीं कि उसका असर राज्य की या देश की जनता पर क्या पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। ऐसे बिहार और यूपी को पूरी तरीके से जला दिया जा रहा है। युवाओं का आक्रोश भी जायज़ है, युवाओं का जो आक्रोश है वो सड़क पर दिख रहा है। हम आपके साथ हैं और आपको और लोगों से मिलाते रहेंगे।